ये रीडिंग सिंह राशि के लिए है। इस रीडिंग में 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज रहेंगी, इस बात को जानेंगे। रीडिंग में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं उनकी बात होगी, और अंत में जो नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please give guidance for collective Leo sign. What will be the energy in their love life in the second half of February? Please clarify the temperance. Please clarify the temperance. Please clarify Page of Wands. Please clarify Three of Cups. पहला कार्ड है टेम्परेंस का, जिसे क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ पेंटिकल्स ने। अगर आप सिंगल हैं, आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, या तो कोई आपके दिलो दिमाग में काफ़ी समय से है, आप उन्हें हर हाल में अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं, या फिर आप अब तक अपने इमोशंस उनके सामने आपने एक्सप्रेस नहीं किया है, आपने अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखा है। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपने अब तक किसी को प्रपोज़ नहीं किया है, आप दिल ही दिल में उन्हें चाहते हैं लेकिन आपने उन्हें प्रपोज़ नहीं किया है, और कोई या फिर कोई और हो सकता है जो आपको दिल ही दिल में चाहता है लेकिन अब तक आपके सामने उन्होंने अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं किए हैं या फिर आपको प्रपोज़ नहीं किया है। लेकिन इन दिनों इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन अपनी इमोशंस एक्सप्रेस करे या फिर आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पर आप एक्सप्रेस करने के लिए रेडी नहीं हैं या फिर आप किस तरह अपनी दिल की बात कहें, इन बातों के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर ये आपकी एनर्जी है तो आपको ज़रूर उस पर्सन को अपनी भावनाएं बताने की ज़रूरत है, उन्हें प्रपोज़ करने की ज़रूरत है। अगर आप उस पर्सन को प्रपोज़ करते हैं तो ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। इस पर्सन के आपके लाइफ में आने से आप अपने जीवन में बैलेंस फील करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं तो ये पर्सन बहुत ज़िंदा दिल हो सकते हैं, इनके आने से आपके जीवन में खुशियाँ होगी या फिर आप अपने लाइफ को एंजॉय करेंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा एक एक्टिव पर्सन है जहां आप किसी सिचुएशन को बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो इस पर्सन के आने से आपके लाइफ में वो डेप्थ आएगा जहां आपके फैसले सही होंगे या फिर आप सोच समझकर अपने लाइफ को प्लान कर पाएंगे। तो ये जो भी पर्सन है, आपको अपनी दिल की बात उन्हें ज़रूर कहने की ज़रूरत है, और इनके आने से आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा। और अगर कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपको दिल ही दिल में चाहता है तो इस पर्सन की तरफ से इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इन दिनों वो आपको प्रपोज़ करे। अगर आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट करते हैं तो आपके लाइफ में बैलेंस क्रिएट होगा, एक नई शुरुआत होगी। तो यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनेंगे। एक जहाँ आपकी जो कमी है वो इस पर्सन की स्ट्रेंथ होगी, जो इनकी कमी है वो आपका स्ट्रेंथ होगा, जिस वजह से आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। चलिए इसके लिए एक और कार्ड ले लेती हूँ। क्या इन दिनों आप प्रपोज़ करने वाले हैं? अपने दिल की बात आप कह पाएंगे इस पर्सन को इन दिनों? एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। क्या इस पर्सन को अपने दिल की बात आप कह पाएंगे या ये पर्सन आपको प्रपोज़ कर पाएगा? नहीं, आप में से कुछ लोग तो नहीं कर पाएंगे, आप सोचते ही रह जाएंगे। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है,
तो कोशिश करें अपनी दिल की बात कहें। यहाँ पर कुछ लोग चाहते हुए भी अपने दिल की बात नहीं कह पाएंगे। आपको अपने इस झिझक से बाहर निकलने की ज़रूरत है, अपने दिल की बात कहने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है एस ऑफ सोर्ड्स ने। यहाँ ये पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि किसी के लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, या फिर कोई पर्सन आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करता है। एस ऑफ सोर्ड्स है, यहाँ पर आपकी तरफ से ये कम्युनिकेशन होगा। आप यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी दिल की बात नहीं कह पाएंगे, और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने इमोशंस एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप फेस टू फेस अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं या फिर प्रपोज नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कॉल, टेक्स्ट, मैसेज कर सकते हैं इस पर्सन को। तो यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आप फ़ोन कॉल्स या मैसेज के ज़रिए अपने दिल की बात इस पर्सन से कह सकते हैं, या इस पर्सन की तरफ से आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज मिल सकता है जहां आपको इनके दिल की बात आपको पता चल सकती है। तो यहाँ पर या तो आप किसी के लिए पैशन और अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, उन्हें आप अपनी दिल की बात कहेंगे, सोशल मीडिया के थ्रू हो या फ़ोन कॉल्स के ज़रिए हो या मैसेज के ज़रिए हो, तो यहाँ पर आप अपनी दिल की बात कहेंगे, या इस पर्सन के साथ आपकी बातचीत शुरू होने वाली है, ये पर्सन अपनी दिल की बात कह पाएगा। तो यहाँ पर ये पर्सन आपके लिए लॉयल है, आपको अपनी दिल की बात ज़रूर कहने की ज़रूरत है। कुछ लोग तो ऐसा करेंगे और कुछ लोग सोचेंगे, यहाँ पर बहुत कुछ दिल ही दिल में सोच रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। यहाँ पर कुछ लोग ज़रूर अपने दिल की बात कहेंगे। आप किसी को अगर प्रपोज़ कर रहे हैं, अपनी दिल की बात कह रहे हैं, तो आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट हो सकता है। ये 3 ऑफ कप्स है, जहाँ पर खुशियाँ हैं, सेलिब्रेशन है। और अगर कोई और अपने दिल की बात आपसे कहता है तो आप उनके प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में रोमांटिक पार्टनर आने जा रहा है, आप प्रपोज़ करें या फिर इस पर्सन की तरफ से प्रपोज़ल हो, तो आपके लाइफ में एक नई शुरुआत होने जा रही है जहाँ पर खुशियाँ हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पर काफ़ी समय से ये आप सिर्फ सोच रहे थे, और जब आप कोशिश करेंगे तो आप उस खुशी को हासिल कर पाएंगे जो आप चाहते हैं, या जिस पर्सन को आप चाहते हैं उन्हें अपने जीवन में शामिल कर पाएंगे। या फिर ये 9 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड कहता है कि जिस तरह के रोमांटिक पार्टनर को की आपको चाहत थी, या फिर जैसे रोमांटिक पार्टनर को अपने लाइफ में आपने इमेजिन किया है, उस तरह के रोमांटिक पार्टनर के साथ आप अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो नहीं कर पा रहे हैं अपने इमोशंस एक्सप्रेस, तो ज़रूर करें। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो किसी रिश्ते में उन्हें किसी तरह का धोखा मिला है, या फिर आपके अपने पास्ट हर्ट्स हैं, उस रिश्ते में आप बहुत अच्छा अपने एक्सपीरियंस आपको नहीं हुआ है, तो इस वजह से आप किसी को अपने जीवन में शामिल करने से आप झिझकते हैं, इस बात की भी पॉसिबिलिटी है। तो अपनी इस निराशा से निकलें। हर रिश्ता या हर पर्सन एक जैसा नहीं होता है, अपने आप को खुश रहने का एक और मौका दें। तो अपनी इस झिझक से या फिर अपनी इस पुरानी यादों से जो आपको हर्ट करती है या फिर अपने लाइफ में खुश रहने से रोकती है, उन यादों से खुद को बाहर निकालें, अपने आप को खुश रहने का एक और मौका दें। अब बात कर लेते हैं उनकी जो कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल्स हैं। Please clarify the temperance. Please clarify the temperance for committed and married couples. For committed or married couples, please clarify Page of Wands for committed or married couples. Please clarify 3 of Cups for committed or married couples.
टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ सोर्ड्स ने। आप कमिटेड रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड कपल्स हो, ये टेम्परेंस कार्ड कहता है कि आपका रिश्ता अब बैलेंस होगा। जहां आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को नहीं समझ पा रहे थे या फिर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से आपके रिश्ते में हार्मनी नहीं थी, तो अब आपके रिश्ते में बैलेंस क्रिएट होगा। एक दूसरे के इमोशंस को या एक दूसरे की परिस्थितियों को आप समझेंगे। 6 ऑफ सोर्ड्स है जहाँ ये कहता है कि या तो आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर आएंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स रही है, प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो, उन प्रॉब्लम्स से बाहर आने की वजह से अब आपका रिश्ता बैलेंस होगा। एक दूसरे के साथ आप वक्त बिता पाएंगे या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को, एक दूसरे के इमोशंस को समझ पाएंगे। और ये 6 ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड कहता है कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से प्रॉब्लम रही थी आपके रिश्ते में, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी होगी जहाँ आप दोनों एक साथ रह पाएंगे। या तो आपको जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल जाए जहाँ आपके पार्टनर रहते हैं, या फिर आपके पार्टनर को जहाँ वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि जहाँ आप रहते हैं, जिसकी वजह से अब आपके रिश्ते में बैलेंस होगा, आपका रिश्ता स्टेबल होगा। तो यहाँ पर कुछ लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर इमोशनल डिस्टेंस फील कर रहे थे या फिर एक दूसरे की बात को समझ नहीं पा रहे थे या समझा नहीं पा रहे थे या फिर प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से दूरियां थी, तो वो प्रॉब्लम्स ख़त्म होगी। आप दोनों के बीच की जो इमोशनल डिस्टेंस है वो ख़त्म होगी। एक दूसरे को आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि एक दूसरे का साथ देने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थितियों को या फिर एक दूसरे की बात को समझ लेने की ज़रूरत है। यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप होगा, तो इन दिनों आपको अपने रिश्ते को संभालने में या बैलेंस बनाए रखने में अपने रिश्ते में प्रॉब्लम होगी, तो वह यहाँ पर समझने की ज़रूरत है एक दूसरे को। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिसे क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ कप्स ने। आप अपने लव लाइफ को इन दिनों एंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर आप या इन दिनों अपनी प्रॉब्लम से बाहर आएंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे के साथ आप वक्त बिता पाएंगे। ये पेज ऑफ वॉन्ड्स पैशन और अट्रैक्शन को दर्शाता है, तो यहाँ पर अपने पार्टनर के लिए आप पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। क्वीन ऑफ कप्स है जहाँ पर अनकंडीशनल लव है, सपोर्ट है, तो यहाँ पर अपने दिल की बात कहेंगे। एक दूसरे के साथ आप वो इमोशनल बॉन्ड फील करेंगे जहाँ पर एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहेंगे या फिर एक दूसरे की खुशियों का आप ख्याल रखेंगे। तो यहाँ पर अनकंडीशनल लव है और इस बात को आप एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ पर ये प्रॉब्लम्स की वजह से दूरियाँ आ गई थी, तो ये दूरियाँ ख़त्म होगी। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ पेंटिकल्स ने। 3 ऑफ कप्स कार्ड ये खुशियाँ हैं। जिस तरह की खुशियाँ या हार्मनी अपने लव लाइफ में आप चाहते हैं, तो आपकी कोशिशों से वो खुशियाँ आप दोनों हासिल कर लेंगे। यहाँ पर अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आप अपने लाइफ को प्लान करेंगे कि किस तरह आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं या फिर किस तरह आपका रिश्ता अब नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़े। इन बातों के बारे में आप प्लान करेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। ये क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है जहाँ उनकी तरफ से प्रपोज़ल हो सकता है, और यही वजह होगी कि ये सेलिब्रेशन है आपके रिश्ते में। जिस तरह की खुशियाँ आप चाहते हैं वो आप हासिल कर पाएंगे। और जो मैरिड कपल्स हैं, अपने लव लाइफ को आप इंजॉय करने वाले हैं। यहाँ पर जो एक स्ट्रेस था, उस स्ट्रेस से आप बाहर आ जाएंगे। स्ट्रेस से बाहर आने की वजह से आप अपने लव लाइफ को इंजॉय करेंगे, रिलैक्स फील करेंगे। अब बात कर लेते हैं उनकी जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं।
Angels and spirits, please clarify temperance for the persons who are in no contact or in separation. जो इस वक्त नो कांटेक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए इस टेम्परेंस कार्ड को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई टेम्परेंस। जो इस वक्त नो कांटेक्ट में है या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई 10 ऑफ, प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ कप्स। टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल्स ने। इस वक्त आप नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। यहाँ पर आप दोनों में या तो कम्युनिकेशन गैप रहा है या फिर एक दूसरे की परिस्थितियों को समझा नहीं है आपने, इस वजह से ये दूरियां हैं। आपकी अपनी इच्छा थी कि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े और आपके पार्टनर उस वक्त इन चीज़ों के लिए रेडी नहीं थे, इस बात की पॉसिबिलिटी है। या फिर आपकी अपनी कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को कमिटमेंट ना दे पा रहे हो या फिर रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ना ले पा रहे हों और यही वजह रही हो कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए थे। या कोई और भी सिचुएशन हो सकती है जहां आपसी तालमेल की कमी थी या फिर एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए थे और अब एक नई शुरुआत होगी जहां पर ये पहल आपके पार्टनर की तरफ से हो सकती है। टेम्परेंस कार्ड यहाँ पर ये कार्ड कहता है कि अब आप एक दूसरे को सुनने और समझने की कोशिश करेंगे। अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो आपके पार्टनर अब आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की सहमति जता सकते हैं। और अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आपके लिए अब परिस्थितियाँ ऐसी होंगी जहां अब आप अपने रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने का फ़ैसला ले सकते हैं। इस वजह से आप दोनों की बातचीत शुरू होगी, आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझेंगे और इस रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। यहाँ ज़रूरत ये है कि नाराज़गी को दूर कर एक दूसरे की बात सुनने की ज़रूरत है, एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत नाराज़ हैं तो अपने पार्टनर की बात सुनने की ज़रूरत है कि किस वजह से वो उस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए थे या फिर रिश्ते में आगे बढ़ने का फ़ैसला नहीं ले पाए थे। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो यहाँ आपको कोशिश करनी है कि अपनी बात आप रखें उनके सामने, अपनी परिस्थितियों को सही तरीके से उन्हें बताएं कि क्या वजह थी या फिर किस तरह के सिचुएशन से आप गुजरे हैं। यहाँ आपको अपनी तरफ से कोशिश करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जिसे क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ कप्स ने। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि यहाँ पर आपके रिश्ते में एक नई शुरुआत होगी। आपके पार्टनर आज भी आपके लिए पैशन और अट्रैक्शन फील करते हैं, वो किसी भी हाल में इस रिश्ते को खोना नहीं चाहते हैं। अगर फैमिली मेम्बर्स की तरफ से इस रिश्ते को लेकर नाराज़गी थी तो यहाँ पर आपके पार्टनर अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपनी हो या आपकी हो, उन्हें कन्विंस कर पाएंगे या फिर अपनी बात वो रख पाएंगे या रखेंगे, जिसकी वजह से आप दोनों की फैमिली से इस रिश्ते को सहमति मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है कि अब आपके पार्टनर ने फ़ैसला कर लिया है कि आपको अपनी फैमिली से मिलवाएंगे या फिर अपने रिश्ते की बात वो करेंगे। ये आपके पार्टनर का फ़ैसला हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए ये आपका अपना डिसीजन हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को अपनी फैमिली मेम्बर्स से मिलवाएं या फिर इस रिश्ते की बात उनसे करें। तो यहाँ पर अगर फैमिली की तरफ से नाराज़गी थी या सहमति नहीं थी तो आप दोनों ही अपनी बात रख पाएंगे या फिर एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या फिर आप दोनों की फैमिली एक दूसरे से मिलेगी, जिसकी वजह से अब आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा या फिर आप दोनों फिर से साथ हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स सुलझ रही है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है द डेविल ने। यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस था। यहाँ पर कुछ तो ऐसी बात है कि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस था या फिर फैमिली की तरफ से सहमति नहीं थी।
इस वजह से आपके बीच दूरियां हैं। और यहाँ पर टेम्परेंस है, टेम्परेंस कार्ड है, जहाँ पर एक दूसरे को आप समझ नहीं पाए थे। यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो, किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हो या फिर प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की हो, जिसकी वजह से आप दूर हुए थे। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहा है। वो थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस आपके रिश्ते में अब भी है। आपको इससे समझदारी से डील करने की ज़रूरत है। यहाँ अपने पार्टनर को समझाने की ज़रूरत है या फिर उनकी बात सुनने की ज़रूरत है, ताकि इस थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को ख़त्म करें। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से बहुत नाराज़ हैं, यहाँ पर शक है, या फिर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा नहीं है, या आपके पार्टनर को आप पर भरोसा नहीं है, और यही वजह है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं। तो थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस को अगर ख़त्म करना है तो इसे समझदारी से हैंडल करने की ज़रूरत है। अपने रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप में से कुछ लोग ऐसा कर लेंगे और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि ये थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस को ख़त्म करें अपने रिश्ते से। अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, तो ये थर्ड पार्टी से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करना है, या फिर सही तरीके से अपने पार्टनर तक आपको अपनी बात रखने की ज़रूरत है, या इस पर्सन की सच्चाई को रखने की ज़रूरत है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिस पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, या फिर आपका पार्टनर आप इस पर्सन पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता है, और यही पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमियां हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, जहाँ कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ अब बढ़ेगा, या फिर आपके पार्टनर इस बात के लिए सहमत होंगे, फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेरेंस ख़त्म होगा। और कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि थर्ड पार्टी से या थर्ड पर्सन के इन्फ्लुएंस से अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करें।